बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लाहौर की बहुत ही मशहूर और लाहौर के मुख्तलिफ ठेलों पे मिलने वाली मटका दाल चावल की रेसिपी। खिले खिले खुशबूदार चावल बनाएंगे और इसके साथ गोटे वाली दाल और एक ख़ास किस्म की जो वो लोग चटनी बना के देते हैं साथ, तो वो भी मैं आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करूंगी। तो ये रेसिपी आज तो बिल्कुल भी छोड़ने वाली नहीं है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, पूरा देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम मिक्स दाल बनाएंगे, जिसके लिए मैंने 1 कप चने की दाल ली थी और जिस कप से मैंने चने की दाल ली थी ना, उसी कप से मेजर करके आधा आधा कप मैंने मूंग और मसूर की दाल ली थी। और इनको अच्छे से मैंने साफ़ करके धो के रात भर के लिए मैंने इनको भिगो दिया था। अब यहाँ पे बहुत अच्छे से सेट हो चुकी हैं। पानी यहाँ पे मैंने इनका चेंज कर दिया है और इसके साथ जो खिले खिले खुशबूदार चावल बनाएंगे उसके लिए मैंने बासमती राइस लिए हैं और ये तकरीबन 2.5 कप के करीब मैंने लिए हैं। जब तक दाल हमारी गलेगी तब तक इनको भी काफ़ी टाइम मिल जाएगा और फिर बाद में ना बहुत अच्छे चावल हमारे बनेंगे। इनको भी रखते हैं साइड पे। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मटका दाल हम बना रहे हैं। तो मटका तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे मिट्टी की बहुत ही प्यारी सी हांडी का इस्तेमाल करने लगी हूँ। और हांडी में सबसे पहले मैंने शामिल करना है 1/4 कप के करीब घी। आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन घी से ना बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और यहाँ पे घी जैसे ही गर्म होगा तो इसमें मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज शामिल की है, जो कि बिल्कुल बारीक मैंने काट के शामिल की है। और दरमियानी आग पे प्याज को हमने फ्राई करना है। प्याज को ब्राउन कलर होने तक फ्राई नहीं करना, बल्कि जैसे इसका कलर चेंज होगा तो साथ ही मैंने 1 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करना है और तकरीबन 30 सेकंड के लिए मैंने इनको फ्राई करना है। जैसे ही लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म होगा, इसमें से प्यारी सी खुशबू आने लगेगी, तो एक मीडियम साइज़ का टमाटर, ये भी मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया था, ये मैंने इसमें स्टेज पे शामिल किया है। जो दाल बनाई जाती है ना, प्याज टमाटर सारा कुछ दाल में ही डाल के तो उबाल के फिर तड़का लगाया जाता है, उसका टेस्ट भी अच्छा आता है। लेकिन अगर इस तरीके से आप मसाला बना के दाल को पकाएंगे ना, तो इसका टेस्ट 2 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए फ्राई करने के बाद एक खाने का चम्मच मैंने नमक और सुरख मिर्च इसमें शामिल किए है। 1 चाय का चम्मच मैंने ज़ीरा पिसा हुआ शामिल किया है। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी शामिल किया ताकि मसाले हमारे जले नहीं। और इसके साथ 1 खाने का चम्मच मैंने सूखा धनिया पिसा हुआ शामिल किया है। इसके साथ तकरीबन आधा से पौना चाय का चम्मच जो है ना, मैंने इसमें हल्दी का शामिल किया। हल्दी से इस दाल का कलर बड़ा अच्छा आएगा। यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट तक हमने मसाले की भुनाई करनी है ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएँ और इसका ऑयल जो है ये भी बाहर आ जाए। यहाँ पे मसाले की भुनाई बहुत अच्छे से हो चुकी है, ऑयल इसका बाहर आ चुका है। तो इस स्टेज पे मैंने ये भीगी हुई दाल शामिल करनी है, रात भर के लिए भीगी हुई थी। तो इसको मैंने दोबारा से अच्छे से धो लिया था और इसका पानी जो है ये मैंने चेंज कर दिया था। अब इन तीनों दालों को मैंने इस मसाले में शामिल किया, अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। साथ दूसरी साइड पे मैंने पानी गर्म होने चढ़ा दिया है। तो यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हमने मसाले के साथ इसकी अच्छी सी मिक्सिंग करनी है। उसके बाद मैंने इसमें पानी शामिल करना है। तो पानी मैंने पहले से अच्छा गर्म किया हुआ है। 2 कप हमारी चने की दाल थी, तकरीबन 6 से 7 कप के करीब मैंने इसमें पानी का शामिल किया है। यहाँ पे ये दाल रात भर की भीगी हुई है, तो तकरीबन 15 मिनट लेगी या ज़्यादा से ज़्यादा 18 मिनट लेगी, अच्छे से गल जाएगी। तो बहुत सारी जगहों पे दाल जो है वो थोड़ी सी लेट भी गलती है, तो उसके लिहाज से पानी आप शामिल करिएगा। अब ढक्कन थोड़ा सा साइड पे करके इसको दरमियानी आंच पे गलने के लिए छोड़ देंगे, जब तक हम अपने ज़ीरा राइस ज़बरदस्त से बना लेते हैं। तो एक पतीली में मैंने शामिल किया 1/4 कप के करीब कुकिंग ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो इसमें मैं शामिल कर दूंगी 1 चाय का चम्मच लहसुन पिसा हुआ और इसके साथ तकरीबन आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। ये मैंने दोनों चीज़ें अच्छे से फ्राई करनी है। यहाँ पे लहसुन का कलर हमने चेंज नहीं होने देना, बल्कि जैसे ही प्यारी सी खुशबू आने लगेगी तो साथ ही मैंने इसमें 1 खाने का चम्मच नमक शामिल करना है। नमक आप अपने टेस्ट के लिहाज से शामिल करिएगा, लेकिन 2.5 कप में 1 खाने का चम्मच बिल्कुल परफेक्ट है। थोड़ा सा पानी डालेंगे, तकरीबन 30 सेकंड तक ना हमने इसको पकाना है और उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर देना है पानी। तो पानी यहाँ पे मैंने डबल शामिल किया, यानी कि 2.5 कप मैंने चावल लिए थे तो 5 कप मैंने इसमें पानी के शामिल किए हैं। कुछ जगहों पे
चावल जो हैं वो कम पानी लेते हैं, कुछ जगहों पे ज़्यादा, कुछ चावल ज़्यादा पानी लेते हैं, तो उसके लिहाज से आप शामिल करिएगा। लेकिन यहाँ पे 2.5 कप के लिहाज से 5 कप जो पानी है ना, बिल्कुल परफेक्ट, ऐसे चावल बहुत ही अच्छे और सॉफ्ट बनेंगे। पानी शामिल करने के बाद मैंने इसको उबाल आने तक पकाना है। जैसे उबाल आ गया इसमें 3 हरी मिर्चें दरमियान में से कट लगा के शामिल की हैं, और साथ ये भीगे हुए चावल जो हैं ये मैंने इसमें शामिल करने हैं, और पानी मैंने निकाल लिया था। और उसके बाद यहाँ पे अच्छे से मिक्सिंग करनी है, इसको पकने छोड़ देना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हमने ढक्कन से कवर करके पकाना है इसको, और उसके बाद हमने जो बाकी दम आने तक पकाना है ना, इसका ढक्कन हटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे चावलों में पानी कम रह गया, और जब चावलों में पानी जो है वो कम रह जाता है तो फिर नीचे बैठने लग जाते हैं, पैंदे पे पानी ऊपर आ जाता है। तो 2 से 3 मिनट तक मज़ीद हमने इसको पकाना है। ये आप देख सकते हैं इसके हल्के हल्के से बबल्स बनने लग गए हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें पानी जो है ये कम रह गया। अब इसी स्टेज पे ना मैंने इसमें इसको रख देना है दम पे। चूल्हे की आंच बिल्कुल हल्की कर देंगे, और दम वाली आग पे मैंने 15 मिनट के लिए इसको दम देना है। 15 मिनट में हमारे जो चावल हैं बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे, गल जाएंगे। दूसरी तरफ तकरीबन 15 से 18 मिनट गुजर चुके हैं, और दालें बहुत अच्छे से माशाल्लाह से गल चुकी हैं। और यहाँ पे अब मैं इसको दाल घोटने की मदद से ना गोटा लगाऊंगी, और यहाँ पे मिट्टी की हांडी में पक रही है, तो तमाम चीज़ें फिर देसी इस्तेमाल करनी है। ग्राइंडर में भी आप चाहें तो इनको डाल के तो अच्छे से ग्राइंड करके तो अपना काम आसान कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दाल घोटने की मदद से भी ना थोड़ी ही देर में बहुत अच्छे से ये दाल आपस में मिक्स हो जाएगी, और इसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आएगा। तो यहाँ पे मैं एक चिकन क्यूब इसमें शामिल करी हूँ दाल के टेस्ट को मज़ीद बढ़ाने के लिए। ये मैंने वैसे शामिल करनी थी गोटा लगाते टाइम, ताकि ये भी अच्छे से पक जाती, लेकिन मैं भूल गई थी। तो बहरहाल यहाँ पे इस स्टेज पे शामिल करके तो 2 से 3 मिनट तक मज़ीद इसको गोटा लगा लेंगे, ताकि ये चिकन क्यूब अच्छे से दाल में मिक्स हो जाए। और उसके बाद ना अब इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें शामिल करेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया मैं शामिल करूँगी। और हरी मिर्चें और हरा धनिया डालने से ना दाल की लुक ही चेंज हो जाती है, बड़ी मज़ेदार प्यारी सी लगती है। और साथ आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला शामिल किया। इसको रखते हैं दम पे, और इसके लिए ज़बरदस्त तड़का तैयार करते हैं। तो एक मैंने फ्राई पैन लिया, और इसमें तकरीबन आधा कप के करीब शामिल किया मैंने घी का। ये तमाम चीज़ें मैं घी से ही बना रही हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है दाल में। और इसमें एक छोटी सी स्लाइस में कटी हुई प्याज शामिल करेंगे, और प्याज को अब हमने करना है फ्राई। साथ ही तकरीबन 5 अदद गोल लाल मिर्चें शामिल करनी है, और थोड़ी देर तक हमने इसको फ्राई करना है। जैसे ही इसका कलर हल्का सा चेंज होगा तो आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें शामिल किया था सफ़ेद ज़ीरा, और आधा ही चाय का चम्मच मैंने इसमें लहसुन शामिल किया था। और उसके बाद हमने प्याज को ब्राउन होने तक पकाना है। यहाँ पे ये क्लिप जो है ना, ये मेरे से मिस हो गया था। बहरहाल आगे चल के सफ़ेद ज़ीरा और थोड़ा सा जो है शामिल करेंगे इसमें लहसुन, और प्याज का कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे इसको। उसके बाद यहाँ पे जो दाल हम पका रहे हैं, माशाल्लाह से दम बड़ा अच्छा सा ज़बरदस्त सा आ चुका है। अब ये फ्राई की हुई प्याज जो है ना, इसको हम लगा देंगे दाल को तड़का, और तड़का लगते ही ना दाल का टेस्ट ही चेंज हो जाता है, बड़ी मज़ेदार सी लगती है। और साथ ही साथ आप यहाँ पे इसमें कुछ हरियाली भी शामिल करें, तो 2 से 3 हरी मिर्चें शामिल करेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया मैं इसमें शामिल करूँगी। अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है, और उसके बाद चूल्हे को हम कर देंगे बंद। यहाँ पे मिट्टी की जो हांडी होती है ना, ये काफ़ी देर तक गर्म रहती है, और चूल्हा बंद होने के बाद भी काफ़ी देर तक हांडी जो है ना, ये इसमें से उबलती रहती है, यानी कि पकती रहती है। तो यहाँ पे इस स्टेज पे मैंने चूल्हा बंद कर दिया, लेकिन इसके बबल्स देख सकते हैं कि यूँ ज़ाहिर करें कि इसके नीचे चूल्हा ऑन है। बहरहाल यहाँ पे मैंने इसको दम पे छोड़ दिया है। अब एक हाज़मेदार ज़बरदस्ती चटनी बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने एक गड्डी धनिया पुदीना की ली है, तकरीबन 3 खाने के चम्मच अनारदाना लिया है, एक चाय के चम्मच के बराबर मैंने लहसुन और अदरक जो है ये काट लिए। तो अब यहाँ पे ब्लेंडर मैंने लिया है, इसमें शामिल कर दूँगी मैं पुदीना। बहुत अच्छे से मैंने साफ़ करके धो लिया था। इसके साथ मैंने धनिया, ये भी एक गड्डी में शामिल कर दूँगी इसमें, और इसके साथ साथ मैं शामिल करूँगी इसमें अनारदाना। अनारदाने का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तकरीबन 3 खाने के चम्मच ये भी मैंने पहले अच्छे से साफ़ करके धो लिया था। लहसुन अदरक शामिल कर देंगे, ये भी तकरीबन एक चाय के चम्मच के बराबर है। और इसके साथ तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चें मैंने काट के शामिल की हैं, और 2 खाने के चम्मच मैंने इमली का रस शामिल किया है।
इमली का रस जो है ना ये जान डाल देगा इस चटनी में, बहुत कमाल का टेस्ट ये इमली का रस इसमें लेके आता है। साथ ही साथ मैंने थोड़ा सा पानी शामिल करना है क्योंकि हमने इनको ग्राइंड करना है। तकरीबन 1/4 कप के करीब शामिल किया है। आधा चाय का चम्मच इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है और 1/4 चाय के चम्मच के बराबर मैंने इसमें काला नमक शामिल किया है। काला नमक के डालने के साथ साथ मैंने इसमें आधा चाय का चम्मच रेगुलर नमक शामिल किया है और उसके बाद हमने मशीन को चला देना है। आप चाहें तो इमाम दस्ते में या फिर सिलबट्टे पे भी इसको पीस सकते हैं। 2 मिनट तक मशीन चलाने के बाद चटनी ज़बरदस्ती तैयार हो चुकी है। इसको मैंने एक साफ़ सुथरी एयर टाइट बॉटल में सेव कर लेना है और इस चटनी को फ्रीज़र में रखेंगे तो 1 महीने तक आराम से चल जाएगी और फ्रिज में रखेंगे तो 1 हफ्ते तक आराम से चल जाएगी और अपने बहुत सारे खानों का आप मज़ा दोबाला कर सकते हैं। तो यहाँ पे तमाम चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। हमारे जो खुशबूदार मज़ेदार से चावल हैं इनको भी दम आ चुका है, ये देख सकते हैं बहुत ही माशाल्लाह से खिले खिले चावल हैं। 15 मिनट के दम के बाद मैंने फिर इनको छोड़ दिया था और यहाँ पे मिट्टी का जो बर्तन है ना उसमें हमने सर्व करना है क्योंकि ये मटका दाल चावल हैं। तो यहाँ पे जितने भी बर्तन इस्तेमाल करेंगे वो मिट्टी के करेंगे और मिट्टी के बर्तनों में खाने का एक तो सुन्नत भी है और दूसरा इसका जो टेस्ट है ना वो भी दुगना बढ़ जाता है। चावल शामिल कर डाल लिए हमने बाउल में और इसके साथ जो दाल हमने तड़का लगा के दम पे रखी थी तो ये देख सकते हैं ऑयल इसका ऊपर आ चुका है और बहुत ही माशाल्लाह से कमाल की ये दाल बनी है। यहाँ पे इस मेथड से आप बना के अपने घर वालों को खिलाएंगे ना तो यकीन जानिए बार बार इसी दाल चावल की फरमाइश होगी आपसे। तो ये जो दाल है ना मज़ेदार सी ये भी मैंने इन चावलों के ऊपर डाल दी है और इसके साथ मैंने बनाई है सलाद। यहाँ पे सलाद के तौर पे मैंने खीरे, प्याज और साथ बंद गोभी, हरी मिर्चें लाजमी आप काटिएगा, बहुत अच्छी मज़ेदार लगती हैं इन दाल चावलों के साथ। और इन दाल चावलों के साथ ना ये जो चटनी की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की ना ये आप लाजमी बनाइएगा। ये चटनी जो है ना ये समझ लें कि इन दाल चावलों की जान है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके साथ अचार अगर आप रखना चाहें तो वो भी आप शामिल कर सकते हैं। कंप्लीट मील जो है ये तैयार हो जाएगा और बहुत कमाल का टेस्ट आता है। तो यहाँ पे आप टाइम है इसको टेस्ट करने का और बहुत ही माशाल्लाह से मज़ेदार किस्म की ये दाल चावल बने हैं। तो इस ज़बरदस्त रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।